माता जी यहाँ हैं, बहन यहाँ है, माँ बहन एक करने में आसानी होगी। Shrikant, you can become knowledgeable from others' knowledge, but you cannot become wise from others' wisdom. मुझे भी कोट आता है, कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर। इसके Amazon प्राइम वीडियो के कुछ ऑल टाइम बेस्ट इंडियन शोज बताता हूँ जो आपको जरूर देखने चाहिए 2024 में। तो बिना किसी देरी के चलिए लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 8 पर है मुंबई डायरीज। 26/11 का वो भयानक मंजर तो याद ही होगा आपको। कसाब और उसके साथी का टेररिस्ट अटैक, वो भयानक मंजर हम आज भी इमेजिन करते हैं तो खून खौल उठता है, जिसमें बहुत सी इनोसेंट लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पर उस मौके पे कुछ डॉक्टर्स और नर्सेस सामने आई थी जिनकी वजह से बहुत से लोगों की जान बच पाई थी। तो उन्हीं रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर होकर एक फिक्शनल सीरीज बनाई गई है जहाँ आपको थ्रिल और सस्पेंस दोनों का एक्सपीरियंस करने मिलेगा। अब देखो, ये जो सीरीज है वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड नहीं है, बल्कि उसी सिचुएशन पे एक फिक्शनल स्टोरी हमें दिखाई गई है। तो इस सीरीज में थोड़ा मिर्च मसाला ऐड किया गया है जो काम भी करता है, स्पेशली सीजन 1 में। पर सीजन 2 उतने अच्छी तरीके से स्टोरी को बिल्ड नहीं कर पाता। तो भाई, अगर 26/11 के टाइम पे कैसे सिचुएशन डॉक्टर्स और नर्सेस ने फेस करी होंगी उसको अगर विजुअली देखना चाहते हो तो इस सीरीज को जरूर ट्राई करना। यहाँ हम हिम्मत बांध सकते हैं, तो तुम भी। नंबर 7 पर है धूता। सीरीज हमें 1 दिसंबर 2023 में देखने मिली थी। एक न्यूज रिपोर्टर जिसे एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसके ऊपर उसके आने वाले फ्यूचर के बारे में लिखा है और सिर्फ मौत की खबर लिखी होती है उस न्यूज़पेपर में। अब ये न्यूज़पेपर के टुकड़े सिर्फ उसे ही क्यों मिलते हैं और कौन कर रहा है ये सब, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। कहानी में थ्रिल है, सस्पेंस है और नागा चैतन्य की ब्रिलियंट एक्टिंग देखने मिलेगी। सीरीज की एंडिंग और जिस तरीके से सारे डॉट्स कनेक्ट करके दिखाए गए हैं लास्ट में, वो सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे। सीरीज में आपको 8 एपिसोड्स देखने मिलेंगे और ये शो Amazon प्राइम वीडियो पे हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। नंबर 6 पर है पाताल लोक। क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस से भरी पाताल लोक, जिसमें कहानी किसकी दिखाई गई है ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि कहानी शुरू होती है एक थाने वाले सीन से जहां इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी काम से परेशान, प्रमोशन के लिए बेताब, पर तभी आता है एक हाई प्रोफाइल केस विशाल त्यागी एके हथौड़ा त्यागी का। और यहाँ से शुरू होता है क्राइम की दुनिया का अंधेरा सफर जो हाथीराम को पाताल लोक तक पहुँचाता है। आखिर त्यागी और उसके 3 साथी क्यों मारना चाहते थे एक वेल नोन जर्नलिस्ट को? जब हाथीराम चौधरी इसकी तलाश में निकलता है तो उसे समाज में मौजूद कुछ ऐसे चीजों का पता लगता है जिस वजह से कोई भी सीधा साधा अच्छे घर का लड़का भी क्राइम करने पे मजबूर होता है। तो ओवरऑल सीरीज में चौधरी की पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी हमें दिखाई गई है और कौन से चैलेंजेस वो फेस करता है वो सब हमें देखने मिलेगा। और भाई, स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा सारे एक्टर्स का, स्पेशली जयदीप अलावत सर की, जिनकी वजह से सीरीज इंटरेस्टिंग बनती है। सीरीज में गालियां भर भर के है और थोड़े थोड़े वो वाले सीन्स भी देखने मिलेंगे, तो डू नॉट ट्राई दिस विद फैमिली। सीरीज का अब तक एक ही सीजन आया है, पर यह सीरीज सेकेंड सीजन के लिए रिन्यू हो चुकी है जो कि हमें मोस्ट प्रोबेबली इसी साल देखने मिलने वाला है। नंबर 5 पर है ब्रीथ इनटू द शैडो। यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है। अविनाश सब्रवाल, जिसे मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, वो अपनी ही बेटी को किडनैप करता है और खुद ही खुद को कॉल करके खुद से ही मर्डर करवाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपने अपरिचित मूवी तो देखी होगी, सेम वैसा ही कंसेप्ट आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा। तो जिसने भी अविनाश को तकलीफ दी होती है पास्ट में, उसे जे यानी अविनाश की दूसरी पर्सनैलिटी मारने का डिसाइड करती है। पर जे चाहता है कि सारे लोगों को जिन्होंने भी उसको तकलीफ दी है उसे वो खुद मारे, और उसी वजह से जे अविनाश की बेटी को किडनैप कर लेता है और उसी से मर्डर करवाता है। सीरीज को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है और भाई रावण और उसके 10 सिरों का कंसेप्ट जो यूज किया गया है वो सीरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। अभिषेक बच्चन की बेस्ट परफॉर्मेंस है भाई पूरे करियर की, सच में बंदे ने फाड़ दिया है इस सीरीज में। सीरीज का पहला सीजन माइंड ब्लोइंग है, एकदम कड़क है, पर सेकेंड सीजन में स्टोरी उतनी एंगेजिंग नहीं लगती। सीरीज फैमिली फ्रेंडली है तो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो इस सीरीज को। बस थोड़े थोड़े किसिंग सीन्स है और एक खास दुओ वाला सीन भी आपको देखने मिलेगा, तो उतना चलता है तो देख सकते हो। नंबर 4 पर है पंचायत। ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसमें हमें कहानी दिखाई गई है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अभिषेक की, जिसे अपने कैलिबर के हिसाब से कोई जॉब नहीं मिल पाती।
तो अभिषेक डिसाइड कर लेता है कि जॉबलेस बैठने से अच्छा वो फुलेरा गांव का सचिव बनेगा। पर वहां जाकर वो कौन से चैलेंजेस फेस करता है वो हमें इस सीरीज में देखने मिलेगा। सीरीज में गांव की सिचुएशनल कॉमेडी देखने मिलेगी और मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ये सीरीज जो है वो TVF वालों ने बनाई है, जिनके पास ऑडियंस से कनेक्ट करने की एक स्पेशल टेक्निक है। सीरीज का हर एक एपिसोड मजा देता है, फिर चाहे वो एपिसोड सीजन 1 का हो या फिर सीजन 2 का हो। वैसे सीरीज का 3rd सीजन भी अनाउंस हो चुका है, जो कि हमें फर्स्ट हाफ में देखने मिल सकता है मार्च के। क्या आप एक्साइटेड हो इसके सीजन 3 को लेकर? कमेंट में जरूर से बताना। दोस्त यार कह देने से दोस्त यार नहीं हो जाता प्रधान जी, निभाना भी पड़ता है। नंबर 3 पर है फर्जी, जो कि हमें 10 फरवरी 2023 में देखने मिली थी। सीरीज के क्रिएटर्स वही है जिन्होंने फैमिली मैन जैसी आइकॉनिक सीरीज बनाई है। सीरीज फोकस करती है आर्टिस्ट पर जिसका नाम है सनी, जिसके नाना जी का एक प्रिंटिंग प्रेस होता है। पर सिर्फ सच्चाई से भरी खबर छापने की वजह से उनका प्रिंटिंग प्रेस कुछ अच्छे तरीके से चल नहीं रहा होता, तो उसी वजह से नानू जो है वो कर्ज में डूबे होते हैं और प्रिंटिंग प्रेस भी बंद होने के कगार पर होता है। पर तभी सनी के दिमाग में एक आइडिया आता है नोट बनाने का, तो वो अपने भाई जैसे दोस्त फिरोज के साथ मिलकर 500 रुपीज की नोट प्रिंट करना चालू करता है, जिन पैसों से वो प्रिंटिंग प्रेस को तो बचा लेता है, पर इसकी भनक माफिया को लग जाती है। अब आगे क्या होता है और कैसे RBI और विजय सेतुपति का कैरेक्टर माइकल इन सब में इन्वॉल्व होता है, वो सब आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा। सीरीज का हर एक एपिसोड तगड़ा है और एंडिंग तो भाई बाप लेवल की है। ओवरऑल ये शो मस्ट वॉच शो है अगर आप राज एंड के स्टाइल कुछ हटके और मजेदार स्टोरी देखना चाहते हो। मिनिस्टर को ट्रांसलेटर बना के रखा है। नंबर 2 पर है फैमिली मैन। फैमिली मैन एक इजी एक्शन ड्रामा सीरीज है जहां में कहानी दिखाई गई है मिडिल क्लास मैन श्रीकांत तिवारी की, जो कि काम करता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के स्पेशल सेल में, जिनका काम होता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रोकना और देश को टेररिस्ट से प्रोटेक्ट करना। पर सीरीज का नाम है भाई फैमिली मैन, तो उसे ये सब तो करना ही है, पर उसके साथ साथ उसे अपने फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना है, उनका भी ख्याल रखना है। पर ऐसे खतरनाक जॉब की वजह से और कम सैलरी की वजह से उसके लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट आता है वो सब हमें इस सीरीज में देखने मिलेगा। सीरीज जो है श्रीकांत तिवारी के प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों पे फोकस करती है। मैंने पहली बार Amazon प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन लिया था बस इस सीरीज को देखने के लिए। सीरीज बहुत ही अच्छी, वेल रिटर्न है, वेल डायरेक्टेड है और भाई मनोज बाजपेयी सर की एक्टिंग तो लाजवाब। तो अगर आपको फनी स्पाई सीरीज देखनी पसंद है विद फैमिली इमोशंस तो यू मस्ट वॉच दिस सीरीज। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे आप। इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और 3rd सीजन की कोई अपडेट नहीं है, पर आना चाहिए। कम से कम 4-5 सीजन तो आने ही चाहिए, इस लेवल का ये शो है। आपका क्या ख्याल है, क्या आना चाहिए या फिर 2nd सीजन अच्छे तरीके से एंड किया गया है? The foiled terror strike on Delhi was way bigger than 26/11. अगर 26/11 रोकना होता तो रोक नहीं लेते, तभी क्या गोटियां खेल रहे थे क्या? टेरर अटैक रोकेंगे झंडू लोग। नंबर 1 पे है दी अनबीटेबल मिर्जापुर। पहली इंडियन वेब सीरीज जो मैंने देखी थी वो थी मिर्जापुर। कहानी है मिर्जापुर की, जहां कालीन भैया कट्टू के बहुत बड़े व्यापारी होते हैं और उनके बेटे मुन्ना भैया, जिसे अपने पापा के नजर में हीरो बनना होता है ताकि उसके पापा अखंडानंद त्रिपाठी एके कालीन भैया उसे पावर और बिजनेस दे दे संभालने के लिए। पर उसी बीच मुन्ना जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट होता है उसे स्वीटी से प्यार होता है, पर स्वीटी गुड्डू को पसंद करती है और उसी से शादी भी कर लेती है। आगे क्या होता है और कैसे ईमानदार वकील के लड़के गुड्डू और बबलू गैंगस्टर बनते हैं वो आप इस सीरीज को देखकर जान सकते हो। तो अगर आपको क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा। सीरीज में गालियां और अडल्ट सीन्स भी है, तो बच्चों के लिए तो ये सीरीज बिल्कुल भी नहीं है। सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं और 3rd सीजन हमें इसी साल देखने मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मंथ में देखने मिल सकता है। तो अगर Amazon प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो इन 8 वेब सीरीज को जरूर ट्राई करना, और अगर कर चुके हो तो आपके हिसाब से कौन सी सीरीज सबसे बेस्ट है कमेंट में जरूर से बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।